हेलो, आई एम हितेन भंडारकर। मैंने बहुत से लेक्चर्स लिए थे, बट वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सी यानी लैब इतनी हैवी नहीं होती। और मैं एक छोटा सा अभी जैसे कि कोई भी सर्वर चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस सर्वर में बहुत सी चीज़ें लगती है, जैसे कि डेल एच प्रो सर्वर है रेड 5, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। या हमें छोटा सा भी सर्वर सेटअप करना हो तो हमें वीपीएस बाय करना पड़ेगा या फिजिकल हार्डवेयर। जैसे कि मैं डेल एच प्रो या IBM रेड 5 सर्वर लूँ, क्योंकि मेरे खुद अपनी कंपनी के लिए सर्वर बाय किया था, इसलिए मुझे पता है। 2010 में 5 लाख रुपए का सर्वर आया था रेड 5, इंटेल Xeon का 4 कोर प्रोसेसर वाला, ठीक है। और 128 GB रैम एंड 32 TB हार्ड ड्राइव थी उसमें। बट फिर भी, क्योंकि उस टाइम पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी थी और यूज़र्स ज़्यादा थे, यानी 10,000-15,000 यूज़र्स थे, इसलिए हमें इतना बड़ा सर्वर और सर्वर की ज़रूरत पड़ी थी। बट अगर हम क्या करें, मान लो कि हमारे सब्सक्राइबर यानी क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, यानी हज़ारों में है, यानी हज़ारों यानी 10,000, 15,000, 20,000 या लाखों में है, तो हम प्राइवेट सर्वर यानी वीपीएस या वर्चुअल सर्वर, या हम समझ लो कि VMware, अगर हम सर्वर परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल डेल एच प्रो, ठीक है, डेल एच प्रो या IBM, तो हम उसमें वर्चुअलाइजेशन जैसे कि VMware ESXi या वर्चुअलाइजेशन करके भी हम सेटअप कर सकते हैं। फिर बट क्या कि जब हमारे यूज़र्स कम हो, मान लो 1,000 से कम हो, ठीक है, 1,000 से कम हो, तो हमें VPS भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि VPS का भी रेंट, अगर साल का रेंट गिन लो तो VPS का रेंट मिनिमम $100 चला जाएगा, $100 या $10,000 तक भी जा पाएगा, ठीक है, जैसी नीड, जैसी सर्विसेज। तो अभी मैं एक डेमो एक कार्ड शेयरिंग सर्वर, जिसे कार्ड शेयरिंग सर्वर CCCAM सर्वर कहा जाता है, जिसे मैं नॉर्मल यानी समझ लो बहुत ही लोकल मशीन में, यानी जिसे भंगार में लोग बेच देते हैं, यानी स्क्रैप में बेच देते हैं, ऐसी मशीन में क्रिएट करने का डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि छोटे मोटे सर्वर के लिए हमें बहुत बड़ी वर्चुअलाइजेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैं इसके लिए देखो सिस्टम रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। कोर टू ड्यू अगर फिजिकल मशीन है, फ़िलहाल मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैंने वर्चुअल मशीन में सेटअप बनाया है। तो देखो वही होता है। तो मेमोरी 2 GB यानी 2 GB DDR2 रैम ले लो, सिंगल कोर प्रोसेसर, नॉट ड्यूल कोर या कोर टू ड्यू, और 60 GB हार्ड ड्राइव, और मैंने नेट कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, ठीक है। तो हम इस सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने Ubuntu 16.4 64 बिट ली है, क्योंकि सॉरी ये रन हो गई विंडोज़ 7, सॉरी ये रन हो गई विंडोज़ 7। हमें स्टार्ट करनी थी Ubuntu लिनक्स, ठीक है, ये रहा लिनक्स। 2 GB रैम है, प्रोसेसर भी स्लो है, और इसे हमें स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि ये 1 GB रैम में भी चल जाता है, इसलिए मैं Ubuntu ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि Ubuntu ऐसी, इसकी जो मेमोरी मैनेजमेंट है लिनक्स की, वो बहुत ही OS जैसे कि iOS होती है, मैक OS होती है, Ubuntu लिनक्स है, काली लिनक्स है, रेड हैट लिनक्स है, उसकी मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं यहाँ रूट से लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, स्टार्ट हो गई है, तो मैं यहाँ पर रूट से लॉगिन कर लेता हूँ, रूट एंड पासवर्ड काली@123 ये मैंने रखा हुआ है, ठीक है। सो लॉगिन हो गया, फाइल्स अपडेट नहीं की होगी इसलिए एरर आ रही है, ठीक है। तो मेरा कहना था कि विदाउट यानी लोकल मशीन में हम कैसे सर्वर होस्ट करें, यानी CCCAM सर्वर है, उसको लोकल मशीन में कैसे होस्ट किया जाता है। तो ये पूरा वीडियो है, ये ऐसा समझ लो लोकल मशीन में इंस्टॉलेशन किया हुआ है, ठीक है। तो लॉगिन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोसेस चालू है। लाइक ये रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, एंड रिकॉर्डिंग हो रही है, और बहुत सारी प्रोसेसेस भी स्टार्ट है, इसलिए थोड़ी देर लग रही है, ठीक है। हो गया स्टार्ट, यानी समझ लो कि बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग में। अब यहाँ पे मैंने ये सर्वर फाइल्स रखी हुई है, ठीक है। तो करना क्या होता है, बहुत ही फास्ट करूँगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो हम जितने भी ये सर्वर फाइल्स हैं, इससे हम कॉपी कर लेते हैं रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। ये PHP सर्वर फाइल्स है, PHP की होस्टिंग भी समझ लो, वेब होस्टिंग भी समझ लो।
तो PHP की फाइल है, ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि फ़िलहाल हमें पुट्टी या ये सब का मैं रूट में पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, देखो पेस्ट हो गई फाइल्स। अब देखो यहाँ मैंने इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए इसीलिए मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कॉपी कर ली है। ठीक है, सारी की सारी। पहले तो हम सभी डायरेक्टरी की चेंज परमिशन करेंगे। तो कॉपी PHP फाइल टू रूट। अब और ये जो फाइल्स है टैम्प यानी इसको अनजिप किया हुआ, ये सारी फाइल्स हम कॉपी करेंगे रूट डायरेक्टरी में। टेम्पररी फोल्डर कहाँ है, ये रहा, हाँ, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हो गई पेस्ट। अब हम क्या करेंगे कि जितनी भी डायरेक्टरी उसकी पहले हम देखो क्या किया, परमिशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो परमिशन चेंज करने के लिए ओपन टर्मिनल, ठीक है, LS ये दिख रहा है, तो मैं सबकी परमिशन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चेंज मोड कमांड होता है chmod 755। ठीक है, ये परमिशन है a.php की, ये मैंने चेंज कर ली। ठीक है, देख लो परमिशन चेंज। अब मैं चेंज कर रहा हूँ परमिशन एक्सटेंशन की। ठीक है, ये डायरेक्टरी की परमिशन चेंज हो गई। अब मैं परमिशन चेंज कर रहा हूँ इंस्टॉलर फाइल की, ये चेंज हो गई। अब मैं परमिशन चेंज कर रहा हूँ मल्टिक्स पैनल की। ठीक है, ये देखो परमिशन चेंज हो गई। अब मैं जाऊँगा रूट डायरेक्टरी में। ठीक है, cd root ls cd temp। ठीक है, अभी देखो जितनी भी डेबियन फाइल है इसकी हमें परमिशन ऑलरेडी चेंज ही है, फिर भी हम chmod चेंज मोड 755 star.deb। ठीक है, ये परमिशन हमने चेंज कर दी। ठीक है, एग्जिट। अब क्या करना है ये देखो इसमें सारे कमांड मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिए है। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल ओपन हो गया। अब बस पेस्ट ही करना है, क्योंकि सेल स्क्रिप्ट देखो वैसे तो ऑटोमेशन होता है, एक प्रोफेशनल जो होता है वो ऑटोमेट करता है, बट यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेट करने का टाइम नहीं है। ठीक है, इतना सारा टाइम नहीं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है, यहाँ से ही। ठीक है, ये मैंने पूरे कमांड ले लिया, कॉपी किया, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं देख लूँ कहाँ पर हूँ मैं, बिकॉज डायरेक्टरीज मैटर ls। ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंटर। देखो स्टार्ट हो रही है वर्किंग स्टार्ट हो रही है, अपडेट होना स्टार्ट हो रहा है, यानी ऑटोमेटिक ही हो रहा है सब। देखो मैंने सेल स्क्रिप्ट है ये, लिनक्स में सेल स्क्रिप्ट .sh की होती है, पाइथन में .py, और लिनक्स में देखो पैकेज अपडेट हो रहा है। ये लोकल मशीन में ये पूरा एडमिन पैनल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आधे घंटे में हो जाएगा, नहीं तो 8 घंटे की, अगर मैं एक एक कमांड पूरा वीडियो बनाने बैठूँ तो 8 घंटे लग जाएंगे। पूरा सर्वर सेटअप, ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप, ये सब यूट्यूब पर वीडियो मिलती है, आराम से देखकर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो फास्ट इंस्टॉलेशन हो रही है। ये 1 GB रैम में हो रहा है, 2 GB रैम में हो रहा है, इसलिए स्लो। अगर पावर एज सर्वर होता या VM पावर एज सर्वर होता तो 2 मिनट लगती इसको सेटअप होने में, बट फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सिस्टम में सेटअप एक स्टैंड अलोन यानी पर्सनल कंप्यूटर्स को जो कोर टू डीओ प्रोसेसर होता है उसको हम सर्वर बना रहे हैं। ठीक है, टाइम लेट्स सी क्या क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर MySQL का रूट पासवर्ड, यानी MySQL जो डेटाबेस का रूट पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ काली @123। ओके, एंटर, काली @123।
काली लिनक्स का मेरा जो पासवर्ड है वो, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, डिपेंड ऑन योर नीड। ये तो सिर्फ डेमो के लिए, इसीलिए आप कोई भी रिक्स रख सकते हो पासवर्ड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पासवर्ड यही रखना है, ठीक है। नाउ सभी अपडेट हो रहा है। यस, कजोई डॉट canonical.com। अबंटू बहुत बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने इसको P1 जब मैं छोटा था तब मैं पेंटियम 1 कंप्यूटर यूज़ किया करता था 32 MB रैम पर, फिर भी ये चल रही है, ठीक है। यहाँ से हमें अपाचे 2 सर्वर सिलेक्ट करना है, एंटर, ठीक है। अपाचे 2 ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में। अब माई एडमिन, PHP माई एडमिन, ज़्यादातर जितने भी PHP वेबसाइट या PHP के सॉफ्टवेयर से एडमिन पैनल से या iOS बाईपास के हैं वो पाइथन या तो PHP पर चलते हैं। तो मैंने पाइथन स्क्रिप्ट, ये पाइथन स्क्रिप्ट ही है बट इसको PHP में कन्वर्ट की हुई है, ठीक है। सो ओके, कॉन्फ़िगर डेटाबेस फॉर PHP, यस, यहाँ पे यस। पासवर्ड देना है, मैंने दिया था काली @123, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड काली @123। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है ये वाला, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पेस्ट हो गया। नाउ अप्लाई। अब हम डिग्रेड कर रहे हैं पैकेज को, ठीक है। सो ये कमांड, पैकेज डिग्रेड हो, यस। डीकॉन्फ़िगर डेटाबेस फॉर PHP विथ, अब यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन देख लो, सॉरी, यस करना है, ठीक है, यस। डिलीट द डेटा फॉर PHP, नो, ठीक है, कंफर्म। ये जितना आसान दिख रहा है, इसको जब मैं लैब किया करता था, मुझे लैब में अगर लैब लेनी हो तो 6-6 घंटे लगते इसको, 1 या 2 घंटे में हम इसको ये कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया। अब जितनी भी ये कमांड है, देखो एक एक टाइप करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी ये कमांड है इसको इसे कॉपी करनी है, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, अप्लाई हो गई, पेस्ट हो गया। ना पुट्टी इंस्टॉल करनी है, ठीक है। आप रिमोट एक्सेस से भी एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। ना पुट्टी इंस्टॉल करनी है, ना विंडस्केप इंस्टॉल करना है, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं अभी लोकल मशीन में। सारा सर्वर बाय करो, ठीक है। साला गोरो को पैसा दो, सिंपल। एक मान लो 1000 यूज़र भी है, 2 GB रैम पर आराम से 1000 यूज़र, क्योंकि लिनक्स की मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया होती है, तो वो 2000 यूज़र तक खींच लेगा। बट हाँ, अगर डेल एच प्रो उसमें GPU लगे होते हैं, अगर मेरा यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है तो मैं प्रीफर करूँगा कि मैं डेडिकेटेड सर्वर बाय करूँ, परचेस करूँ, या VPS ऐसा जिसका हार्डवेयर बहुत बढ़िया हो। बट अगर मेरे इतने यूज़र्स है ही नहीं तो फिर मैं
क्यों करो, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉपी मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर हो गया। नाउ अब ये इंस्टॉल, ये मल्टिक्स इंस्टॉल करने का कमांड है, इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर और पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंटर। ठीक है, जब भी पासवर्ड मांगेगा तो यहाँ पर हमें क्वार्टरी देना है, और ये जो पाथ मांगेगा तो ये var www.html, ये बेसिक हम विंडोज़ में इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल कहते हैं और लिनक्स में इसको पाथ कहते हैं डेटाबेस का, ठीक है। सो स्पीड कम है सिस्टम की, उसी वजह से काली @123, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर, ठीक है, वॉटरी, एंटर। सो हो रहा है, ठीक है, देखो हो गया। अब ये कमांड अप्लाई करनी है, कॉपी पेस्ट, एंटर, यस, पैकेज यस। इतना आसान नहीं है, फिर भी हो रहा है। सो ऐसा है कि मान लो कि हमें बहुत यूज़र्स बेस हमारा, मान लो कोई भी सर्वर हो, जैसे कि मैंने रार पासवर्ड या विनरार पासवर्ड रिकवरी के भी सर्वर्स मैंने बनाए, तो उसमें डेल पावर एज सर्वर, उसमें 4 AMD के 4 GPU लगे होते हैं, बहुत बड़ी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होती है, SSD 32 टेराबाइट की SSD लगी होती है, और वो उसका एक स्पेसिफिक टास्क है। तो सर्वर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सर्वर डेवलप करना होता है, ठीक है, यानी सेटअप करना होता है। अभी सबसे बढ़िया चीज़ है कि VMware का ES6i, ठीक है, यानी जो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है, यानी वो हाइपरवाइज़र है, टाइप 2 हाइपरवाइज़र है, ठीक है। तो वो हाइपरवाइज़र की वजह से हम हार्डवेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो नाउ ठीक है, हो गया। अब ये जो कमांड है, ये जो कमांड है, यहाँ से कॉपी करनी है और इसे पेस्ट करनी है, हो गया। लोकल मशीन में ये फाइल्स मैंने परचेस की हुई है, मेरी अपनी नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, ये फाइल्स मेरी अपनी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि मैं एक एक फ़ाइल डेवलप करता बैठूँ। ये मैंने खुद परचेस की हुई है फ़ाइल, मैंने 3 साल पहले इसे परचेस किया था। प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है, नेट पर आप देख लोगे जब ये सर्वर रन हो जाएगा तब। मैंने अपने एक दोस्त था, मुझे मेरा जानकार था, उसने मुझे बहुत सस्ते में दे दी फाइल्स, ठीक है। नाउ अब सर्विस को रिस्टार्ट करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें www config में ये सब चेंजेस करना है, ठीक है। तो मेरा तो यही रहेगा, क्योंकि मुझे डेटाबेस का पासवर्ड पता है, तो मैं सिर्फ यही चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे डेटाबेस का पासवर्ड मैंने काली @123 रखा हुआ है, ठीक है। सो कॉपी, सो मैं जाऊँगा फाइल मैनेजर में, ठीक है,
कंप्यूटर्स var www.html, और ये PHP है तो config.php, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो यूज़र नेम था वो है रूट, क्योंकि MySQL का जो यूज़र नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है या लिनक्स में। पासवर्ड मेरा था काली, @123, ठीक है। और डेटाबेस, तो डेटाबेस का नाम क्योंकि ये मल्टिक्स है, ठीक है, अभी इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब हम हमारा जो सर्वर है वो सेटअप चेक करते हैं कि रनिंग और नॉट। बहुत स्लो है सिस्टम, फिर भी क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, स्पेस भी कम है, इसी वजह से स्लो है, वरना बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करता। प्रोसेसेस बहुत चल रही है पीछे। देखो यहाँ पर बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख लो कितनी सारी है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारी रन हो रही है। इवन विंडोज़ 7 भी रन हो रही थी, उसकी वजह से रैम कंज्यूम हो गई मेरी, सो गलती हो गई थी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लोकल HTTP डिफ़ॉल्ट जो एडेप्टर होता है वो होता है 0.1.1, ठीक है, स्लैश। देखो हो गया कंप्लीट सर्वर। सो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, एडमिन, पासवर्ड रखा था अपना क्वाट्री, ठीक है, कैप्चा कोड फॉर, ताकि कोई डीडोस अटैक या देखो ये रहा, ठीक है। प्रोसेसर देख लो, कोर i5, CPU, मेमोरी यूजेस, क्योंकि हमने 2 GB ली है, ठीक है। जैसे कि मैंने यूज़र्स बना कर देख लेता हूँ, ठीक है। ऐड मेंबर, मैं सपोज हितेंद्र, ठीक है, पासवर्ड हितेंद्र M007, पासवर्ड रख लेता हूँ काली @123, ईमेल काली लिनक्स हैक @gmail.com, ठीक है। अकाउंट बैलेंस डाल देता हूँ 10,000 यूरोस। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दे रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ मैं रीसेलर के, ठीक है। हो गया। अब इसे हमें चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए मैं प्राइवेट विंडो में चला जाता हूँ, ठीक है। सेम HTTP 127 डॉट हो गया। यहाँ पर मैं अपना हितेंद्र M007, पासवर्ड हमने रखा था काली @123, ठीक है, 176343 हो गया। देखो आज अक्टूबर 17, मैं आज की डेट नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने यहाँ से डेट एंड टाइम अपडेट नहीं की है, ठीक है। सिस्टम में देखो 16 अक्टूबर 2023 2 और 8, यानी ये टाइम पर 10,000 यूरोस। सर्वर मैंने अपडेट नहीं किया बिकॉज बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है, बट फिर भी लॉग आउट, और हमने जो भी ठीक है, ये है एडमिन पैनल, ठीक है। देखो CMS पैनल, एडमिन पैनल पूरी तरह से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सेम नेटवर्क मार्केटिंग की जो एडमिन पैनल होती है, मैट्रिक्स पैनल, बाइनरी, ये भी ऐसे इंस्टॉल होती है। बट मेरा काम है सर्वर बनाना। कैसे सर्वर? छोटे मोटे नहीं, जैसे कि रार पासवर्ड रिकवरी का सर्वर या iOS का सर्वर। तो
रार पासवर्ड रिकवरी का जो सर्वर है वो इसमें नहीं हो सकता लोकल मशीन में। क्यों? क्योंकि उसमें जीपीयू होता है। मैं लिनोइड में, जैसे कि लिनोइड है, AWS है, तो जहाँ पे मशीन बहुत ही हैवी सीपीयू जीपीयू दे रहा है, जिसका बैच मार्क 1 टेरा हैशिंग पर सेकंड है, तो उसमें हम होस्टिंग करेंगे रार रिकवरी, पासवर्ड रिकवरी का सर्वर, उसकी एडमिन पैनल, उसका भी वीडियो। अब ये जो लोकल है, ये अभी हमने लोकल मशीन में, यानी ये फ़िलहाल हमारा ये है लोकल मशीन, ठीक है। ये फ़िलहाल हमारा लोकल मशीन है, हमने लोकल मशीन में इसे इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। लोकल मशीन में इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसे मुझे पब्लिक ले जाना है, यानी डोमेन खरीद कर। तो इसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको अपलोड करूँगा कि हम कैसे NG-ROC में पोर्ट फॉरवर्डिंग। देखो, अगर एयरटेल या जियो का ब्रॉडबैंड है तो बेस्ट है, जो IP एड्रेस यानी पोर्ट फॉरवर्डिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि मेरा अभी फ़िलहाल एयरटेल का है, ठीक है, एयरटेल है, तो यहाँ पर मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग मिल जा रही है, सर्विसेज मुझे मिल रही है पोर्ट फॉरवर्डिंग की। तो मैं इसको आसानी से मैं इसे ले जा सकता हूँ, यानी पब्लिकली ले प्राइवेट IP को, जैसे कि मेरा 198.168.1.1, ठीक है, ये है मेरा 192, ठीक है, मेरा ड्रैगन पाथ का। तो ये जो राउटर है ये मुझे सपोर्ट करता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। सेम ये जो पोर्ट है इसे मुझे पब्लिक ले जाना है, यानी www. मेरा डोमेन जैसे कि hitlab.com.in टाइप करूँ, मेरा प्राइवेट डोमेन टाइप करूँ, तो ये ओपन हो जाए पब्लिकली, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट उसके लिए बहुत सारे टेक्निक है, जैसे कि हम प्राइवेट जो हमारे ISP होते हैं उससे हम पोर्ट फॉरवर्ड कर लें, या तो फिर NG-ROC है, portmap.io है, उस सर्विस से भी कर सकते हो। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। तो अभी समझ लो, अभी ये जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहाँ पर हम सर्वर जो बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ये CCCam सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे मल्टिक्स पैनल इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो सर्वर की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होता है। अगर 10,000 15,000 यूज़र्स या लाखों में यूज़र्स हैं तो उसमें हम जा सकते हैं VMware में या क्लाउड कंप्यूटिंग में। बट अगर हमारे यूज़र्स ही कम है, 500-600, एक सोसाइटी, छोटी सी सोसाइटी में आप रनअप कर रहे हो, छोटी सी कंपनी है जहाँ पे 50-60 एम्प्लॉई है या 500 एम्प्लॉई, तो वहाँ पे आप छोटा सा सर्वर भी, यानी छोटा सा मशीन चलेगा जिसकी रैम 16 GB हो, 8 GB हो, इस इनफ, ठीक है। तो यही है, ठीक है। ये लोकल मशीन में मैंने सेटअप करके दी। हमें इसके लिए मुझे VPS परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा, यानी इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहीं से मैनेज कर सकता हूँ। अब ये जो मेरा प्राइवेट IP है, इसको मैं पब्लिकली NG-ROC portmap.io के उसको पोर्ट फॉरवर्ड करवा के इसकी सिक्योरिटी भी डालना सिखाऊंगा। बट क्या है कि इतनी लंबी मैं वीडियो बनाता बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 6 से 8 घंटे का सेशन हो जाएगा। जितना हो सके उतना शॉर्ट पार्ट में मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। सो यही है। आप लोकल मशीन में भी लोकल मशीन में भी एडमिन पैनल इंस्टॉल कर सकते हो, ये मैंने दिखा दिया, ठीक है। कोई कहता कि VPN बाय करने की, परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 GB रैम, 2 GB रैम, मेरे पास भंगार में भी मशीन होगा, मैं उस पर भी कर दूंगा, ठीक है। 2 GB रैम, ये एक वर्चुअल मशीन है, इसमें मैंने करके दिखा दिया। मैं इससे भी स्लो सिस्टम में सर्वर बना सकता हूँ। मैंने Pentium 1 में काम किया हुआ है 2004 में, ठीक है। सो इतना बड़ा इट्स नॉट वरीड अबाउट। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा है कि जब तक आप प्रैक्टिकल, जैसे कि अगर मुझे vCore तक, यानी कोर सर्वर तक, यानी ESXi VMware ESXi कोर का लेक्चर लेना हो तो मैं नहीं, इसका वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि इतनी हेवी मशीन नहीं है। अगर क्लाउड अकाउंट होता, मेरा क्लाउड अकाउंट सारे एक्सपायर हो चुके, AWS, Amazon AWS पर Azure का अकाउंट एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन की होती है। अब मैं नया IT, चलो अभी नया सिक्योरिटी ये डाल दिया कि आप VPN से भी यूज़ नहीं कर सकते, इतना हेवी सिक्योरिटी डाल दी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोकल सर्वर पर भी हम एडमिन पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे मेल कर सकता है। किस पर? तो
M007 प्लस करना है hitlab@gmail.com पर। आप मुझे मेल करोगे, मैं सारा इसका जो भी फाइल्स चाहिए किसी को मैं सब दे दूंगा, ठीक है। सो रार पासवर्ड रिकवरी का सर्वर बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की थी, बट उसके लिए मुझे क्लाउड यानी जीपीयू चाहिए, जीपीयू वाला सर्वर चाहिए जिसमें बहुत ही हैवी, उसका भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और क्लाउड पर तो समझ लो मेरे पास अभी फ़िलहाल अकाउंट नहीं है कि मैं क्लाउड पर रार पासवर्ड रिकवरी का सर्वर बनाने की वीडियो डालूं। सीसी कैम की रिक्वेस्ट की थी, छोटा सा सर्वर है, बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है इसकी, छोटे मोटे लोगों को, इसलिए मैंने इसका सर्वर बनाने का जो लोकल मशीन में, यानी समझ लो कि अगर किसी के पास स्क्रैप में कोटूडियो 1000-1500 में स्क्रैप में मिल जाता है, ठीक है, 60 GB 40 GB भी हार्ड ड्राइव हो, फिर भी उसमें आप सर्वर बना सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट्स फॉर ओके, क्योंकि ये सब डेवलप करने में या सेटअप करने में, अगर ये स्क्रिप्ट दिख रही है, स्क्रिप्ट को बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया है, ठीक है। सो राइट नाउ यहीं पर एंड करता हूँ, ज़्यादा वीडियोस यानी देखो ये रहा मशीन, तो मैंने वर्चुअल मशीन बहुत स्लो होती है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है, एंड करता हूँ यहाँ पर वीडियो।